लगा बीफ खाने पर बैन। असम की आग बिहार पहुंची। जेडीयू बीजेपी में बयानबाजी शुरू। बीजेपी प्रवक्ता ने दिलाई राजधर्म की याद। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राजनीति क्या ना कराए, नेता सत्ता पाने के लिए समाज में विवाद और हिंदू मुसलमान किए बिना नहीं रहते हैं। कभी कभी तो नेता सत्ता पाने के लिए खुले तौर से एक समाज को दूसरे के प्रति नफरत भर देते हैं और इसमें एक नाम बड़ा ही कॉमन है। नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। पुरानी बात क्या करना, झारखंड के प्रभारी थे और उनके पास हिंदू मुसलमान के सिवा और कुछ नहीं था। अंत में झारखंड के मुसलमानों को लेकर ऐसे वीडियो नफरत वाले चले कि आखिरकार चुनाव आयोग को रोक लगानी पड़ी। अब उसी हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान है कि असम में बीफ खाने पर बैन लगा दिया गया है और जहां जहां बैन लगा है वो है रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थल। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और लग रहा है कि एनडीए की एक सहयोगी बीजेपी राज्य के रवैये से काफी नाराज है और उनका कहना है कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा और इसका असर भी देखने को मिलने वाला है। आप जानते हैं कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। इस शपथ ग्रहण में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसी समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे थे। लेकिन तब बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रही थी। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है और कहा जा रहा है कि क्या भागने वाले हैं नीतीश कुमार। जानकारी देते चले कि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन राजधर्म की बात के आगे भी कई बातों का जिक्र कर रहे हैं और कहा है कि इस तरह के फैसले असम सरकार के दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लोगों को खाने पीने की आजादी होनी चाहिए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर इस मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गई हैं। इसके साथ ही साथ जेडीयू इससे पहले भी कई मुद्दों पर बीजेपी को घेर चुकी है और उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार 7 से ज्यादा बिलों को वापस ले चुकी है और अभी एक बिल वक्फ नाटकीय तरीके से वापस लिया गया है, जिससे समझा जा सकता है कि वोटों की चिंता सभी को है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करती हैं और चाहती है कि उनका वोट बैंक ना खिसके। उसी का नतीजा है कि अब एक बार फिर एनडीए में राड़ शुरू हो गई है। अब जानते हैं कि नीतीश कुमार कई बार खुले मंच से बयान दे चुके हैं कि इस बार वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में जितनी बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो लोगों को भेड़ियों की कहानी याद आ जाती है, जिसमें लड़का चिल्ला कर कहता है कि भेड़िया आया और जब असल में भेड़िया आया तो फिर चिल्लाया, लेकिन परेशान लोग नहीं आए। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार जितना भी चिल्लाएं और कहें कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जनता विश्वास से ही जानती है और हमेशा शक रहता है कि भाग जाएंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन असम सरकार के फैसले से अब एनडीए में राड़ शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि भागने वाले हैं नीतीश कुमार। देखना होगा कि ये बात सच कब साबित होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।